भगवती सती ने अपने देह का परित्याग इस निश्चय के साथ किया कि वे पुनः भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करें। और घर चुना कौन सा, कहां जन्म ले, शिव का जन्म कहां हो और शक्ति का जन्म कहां हो। जो अचल है अविचल है, हिमाचल के यहां शक्ति का जन्म हुआ। मैंने पुनः निवेदन, बार बार निवेदन किया है कि ये ईश्वरीय लीलाएं हैं भगवान शिव की और भगवती शक्ति की, सती की। सती का देह त्यागना, दक्ष के जैसे पिता को लौकिक रूप से पिता के रूप में स्वीकार करना, ये सती की करुणा, भगवती जगदम्बा की करुणा का फल है। कोई ये कहे कि अमुक मेरी बेटी है या बेटा है, तो लौकिक रूप से कोई किसी की बेटी और बेटा हो सकता है, लेकिन अलौकिक पुरुष, परमाद्या शक्ति अगर किसी के यहां जन्म लेना चाहती है तो वो कृपा करती है तो जन्म होता है। और इसीलिए शिव पुराणकार ने अगर सती के जन्म की बात कही है तो वहां भी दक्ष को सती की कृपा चाहने के लिए भारी तप करना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी। नारद ने बताया रास्ता, तप कीजिए और सती जब करुणा करेंगी तब तुम्हारे यहां पुत्री के रूप में जन्म लेगी। या परमाराध्या है, शक्ति है। और यही सती लोकरंजन के लिए, लोकलीला के लिए हिमाचल के यहां जब जन्मी तो उस समय भी प्रार्थना करने पर ही जन्मी है। किसी का जन्म अपने पूर्वकृत कर्मों के फल भोगने के लिए होता है। बार बार जन्म होता है, कर्म किए हैं तो उन किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए देह धारण होता है और वो कर्म फल भोगता है। किंतु ईश्वर जब अवतार लेता है तो वो किसी कर्म फल को भोगने के लिए नहीं, वो जीव पर करुणा करने के लिए अवतार लेता है। इसलिए जहां एक और परम कृपाल करुणा सिंधु श्री शिव हैं, वहीं दूसरी ओर भगवती सती या भगवती पार्वती अगर अवतार धारण करती हैं तो वे कृपा करके इस जगत के जीवों पर करुणा करके जन्म लेती। हिमाचल के यहां, हिमाचल कौन, इनका नाम है हिमाचल, अचल हिम, अडिग है, तपस्या में जो दृढ़ निश्चयी है, और जिसके परिवार में किसी बालक का जन्म होगा तो वो भी कोई साधारण नहीं होगा, वो शक्ति को जन्म देने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि तपस्या उसके जीवन का आधार है। प्राय तप शब्द पुराणों और शास्त्रों में बहुत मिलता है, लेकिन तप को हल्का करके लेना उचित नहीं होगा। हम थोड़ी सी कठिनाई में पड़ने पर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे करें, लेकिन तप क्या है? विषम परिस्थितियों में भी आस्थाओं की अडिगता बनी रहे और श्रद्धा नष्ट न हो तो तप पूर्ण होता है। और इसलिए तो भगवान शिव ने जब ये कहा कि मुझे ज्ञानी प्रिय है, जिसको ज्ञान है उसी को मैं प्रेम करता हूं, तो ज्ञान किसको प्राप्त होता है? तो बहुत श्रुत, बहुत चर्चित, बहुत सुना गया एक सूत्र है कि ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है, श्रीमद् भगवत गीताकार कहते हैं कि जो श्रद्धावान है उनको ज्ञान मिलेगा। तो अखंड ज्ञान स्वरूप शिव को पाने के लिए
श्रद्धा रूपा होना पड़ेगा, निष्ठा पूरी हो, समर्पित भाव पूरा हो तो ज्ञान प्राप्त होगा, तब शिव की प्रियता प्राप्त होगी। आसान नहीं है, झुकना आसान नहीं है, श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। प्राय लोगों की श्रद्धा परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, कभी इस पर श्रद्धा, कभी उस पर श्रद्धा, कभी इस देवता पर, कभी उस देवता पर, कभी इस महात्मा पर, कभी उस महात्मा पर, कभी इस व्यक्ति पर, कभी उस व्यक्ति पर। जहां जहां से जिसका जैसा उसका व्यवहार है, व्यवहार के अनुसार उसकी श्रद्धा परिवर्तनशील हो जाती है। और जो परिवर्तनशील हो वो कभी ज्ञान का स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान अखंड है, उसमें कहीं खंड खंड नहीं हो सकता। वो तो सर्वकाल में एक है, वो टूटता नहीं है, उसकी धार निरंतर प्रवाहित रहती। इसलिए जो हिमाचल है वो कौन है? वो हिम अचल, अविचल है। अचल और हिम शब्द मिलाकर हिमाचल शब्द बना। इसका मतलब श्रद्धा भी अविचल होती है और हिमालय भी अविचल है। बड़ा सुंदर रूपक बांधा है शिव पुराणकार ने। हिमालय के विवाह का अवसर आया। भारतवर्ष में तो हिमालय का बड़ा गुणगान किया गया है, कवियों ने लिखा, अपनी तरह से लिखा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, उस हिममंडित हिमालय की ऊंची चोटियों को देखकर किसी का भी हृदय गौरव से भर जाता है। हम उस स्थल के, उस देश के रहने वाले हैं जहाँ की हिमालय की चोटियाँ भगवान महादेव के आवास का निर्माण करती हैं, जहाँ भगवती का जन्म होता है। ऐसे अविचल हिमालय का विवाह कभी कभी बड़ी हास्यास्पद बात सी लगती है, और लोग पुराणों की भाषा को बड़ा गल्प कहते हैं, गप कहते हैं। क्या एक पहाड़ का ब्याह कैसे होगा? एक पर्वत का विवाह कैसे हो सकता है? और आप सुनेंगे जब विवाह हुआ हिमाचल का, तो हिमाचल के विवाह में सारे पर्वत आए, नदियां आई, पर्वतों के अंदर छिपी हुई मणियों ने अपने आप को चैतन्य किया और विवाह में सम्मिलित हुए। ये कैसे हो सकता है? बस यही भारतीय दर्शन की एक विशिष्टता है कि वो जड़ में भी चैतन्य की अनुभूति करता है। वहां केवल जड़त्व नहीं है, उस जड़त्व में भी जो चैतन्य तत्व है, और वो कहां तक जाएगी चेतनता, इस बात पर आप सोचिए। पुराणकार कहते हैं किसी एक आसन पर आप कुछ काल तक लगातार साधना कीजिए, वो आसन भी चैतन्य हो जाता है। और प्राय अनुष्ठान पूर्वक की गई कथाओं में यह निर्देश करता है शास्त्र कि अपना आसन लेकर आइए, उसी पर बैठिए और उसी पर बैठकर कथा सुनिए, तो वो आसन सिद्ध हो जाएगा। और नित्य जिस आसन पर बैठकर आप भजन करते हैं, पूजन करते हैं, आराधन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, उस आसन में चैतन्य जीव की परम शक्ति समाहित हो जाएगी, और जो उस पर बैठेगा वो भी एक बार झटका खाएगा, क्योंकि उसमें करंट आ गया। ये जड़ में भी चैतन्य की चंचलता का अनुभव करने वाले हमारे ऋषि और मुनि। और ये केवल शब्द की बात नहीं है, ये बिल्कुल अनुभव की बात है। करके देखिए, जहां का अणु अणु परमाणु परमाणु। ये शिव महापुराण कोई ऐसे नहीं हो रहा, ये मत समझिएगा कि कोई किसी का संकल्प है या किसी के। शिव महापुराण साधारण नहीं हो रहा है। कहते कहते रोमांच हो जाता है। यहां का अणु अणु परमाणु जागृत है। गुरु महाराज के श्री चरण यहां पड़े हैं और उन्होंने यहां बैठकर न जाने कितनी बार अपने परिकर को उपदेश दिया होगा, कुछ कहा होगा, एक शब्द भी कहा होगा तो वो जीवन का धर्म बन गया होगा।
एक संकेत किया होगा तो मार्ग खुल गए होंगे लोगों के। एक बार अभिषेक किया होगा भगवान महादेव का तो वो भी लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन गया होगा। जिस गुरु की कृपा से जीवन के द्वार खुल जाते हों और जीवन की बाधाएं अपने आप हट जाती हों, उन गुरु के श्री चरण इस पावन भूमि पर कितनी ही बार पड़े होंगे। तो इस रजकण की चैतन्यता का प्रभाव है कि शिव महापुराण की कथा यहां हो रही है, ये किसी व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं। तो ये सोचना कि मैं कथा कह रहा हूं या कथा हो रही, ये नहीं, ये तो चैतन्य है, ये भूमि चैतन्य है। यहां 2 बार यज्ञ हुआ, लक्ष्मी यज्ञ हुआ और शायद रुद्र यज्ञ हुआ, 2 बार यज्ञ हुआ मुझे मालूम पड़ा। यज्ञकर्ताओं को रात को आकर गुरु महाराज ने चेताया, ठीक करना, कोई भूल चूक ना हो। घबरा गए वो पंडित लोग, घबरा गए, विद्वान लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि यहां तो कुछ गड़बड़ है। बोले गड़बड़ नहीं है, यज्ञ ठीक करना आदेश हुआ है। वो देख रहे हैं उनके बालक, उनके शिष्य, उनके बालक, उनके प्रियजन, उनके अपने, जिनको उन्होंने इतना दुलार दिया कि उस दुलार के एक क्षण को भी कोई भूलने को तैयार नहीं होता। जब भी कोई बात होती है ध्यान आ जाता है कि गुरु महाराज ने क्या बात कही थी, इस अवसर पर यह कहा था, इस अवसर पर यह कहा था। तो जहां परमाणु जागृत होता है, देखने में स्थूल रूप से वो जड़ है, लेकिन उसकी चैतन्यता व्यक्ति को सिहरा देती है कि यहां कुछ है। इसलिए तो हिमालय किसी जड़ व्यक्ति की दृष्टि में जड़ हो सकता है, लेकिन ऋषियों ने उस हिमालय में चैतन्य को देखा। और इसीलिए पुराणकार कहते हैं कि हिमालय के 2 रूप हैं। हिमालय के 2 रूप हैं, एक स्थावर, एक जंगम। स्थावर वो जड़ बनकर एक स्थान पर स्थिर रहता है और एक योगी की तरह से समाधि लगाए बैठा प्रतीत होता है। गगनचुंबी ऊंचाइयों को स्पर्श करता हुआ शिखर किसी योगी की तरह से ध्यान मुद्रा में बैठा प्रतीत होता है। देखने वाले की दृष्टि चाहिए कि वो उसमें क्या देखता है। और एक जंगम है, वो चलता फिरता है, मनुष्य रूप में भी। तो जिस हिमाचल के विवाह की चर्चा हो रही है, वो हिमाचल जड़ नहीं है, वो चैतन्य है, जंगम है, चलता फिरता है। हिमाचल का विवाह हुआ और उनका विवाह भी किसी ऐसे वैसे से नहीं हुआ, मेना से हुआ। मेना श्वेत द्वीप में सत्संग था और वहां ये 3 कन्याएं पधारी। सनकादिकों का वहां आगमन हुआ, सभी उठकर खड़े हो गए, अभ्युत्थान किया, प्रणाम किया, आदर दिया, आसन पर बिठाया। लेकिन ये 3 देवियां अभिमान के कारण बिना प्रणाम किए वहीं बैठी रह गई। शाप दे दिया, शाप दे दिया। ये तीनों थी दक्ष पुत्री की पुत्रियां। इनको योगिनी कहा गया है यहां पुराण में। अभिमान तो कहीं भी किसी को छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं किसी कोने में थोड़ा थोड़ा सुलगता रहता है, और कहां निकलकर वो आग बन जाएगा इसका कोई भी ठिकाना नहीं। हर आदमी के मन में किसी कोने में थोड़ी चिंगारी रहती है, और जरा उसे मौका मिलता है, हवा लगते ही वो फिर विकराल ज्वाल हो जाता है। आए हुए सनकादिक सबने आदर किया। जब सब कर रहे हैं तो एक परंपरा के अनुसार, एक मर्यादा के अनुसार इनको भी चाहिए था, खड़ी हो जाती, प्रणाम करती, नहीं किया तो प्रणाम न करना भी तो अनादर हो गया। कुछ कहा नहीं लेकिन प्रणाम नहीं किया, अनादर हो गया।
तो शाप दे दिया। तुम्हारे अंदर अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है, हम शाप देते हैं, जाओ तुम नर स्त्री हो जाओ। हैं थी तो वो योगिनियां, लेकिन मनुष्य में मनुष्य की स्त्रियों के समान हो जाओ, जाओ, उनको शाप मिला। तो वो तीनों ही धरती पर प्रकट हुई। एक का नाम धन्या था, एक का नाम, बड़ी का नाम मेना था, उससे छोटी का नाम धन्या था, बीच वाली धन्या, और तीसरी कलावती। ये तीनों शापित हो गई, धरती पर आई। जो मैना थी उसका विवाह हिमाचल के साथ हुआ। बहुत सुंदर धूमधाम से विवाह हुआ। धन्या थी वो जनकपुर महाराज के साथ विवाही गई। उनका दूसरा नाम है सुनैना, महाराज जनक के यहां। और तीसरी थी कलावती, उनका भी दूसरा नाम था कीर्ति। वो भी ब्रज में पैदा हुई और उनका विवाह हुआ वृषभानु से। ब्रजवासी वृषभानु लाखों गौओं के स्वामी, उनके साथ कलावती का विवाह हुआ। जो सुनैना थी उनके बेटी हुई सीता। परंपरा बोलती है, कोई ऐसे ही किसी का जन्म नहीं होगा, वंश बोलता है, परंपरा बोलती है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये विज्ञान सिद्ध है, जीन बोलता है। वंशानुगत जो लक्षण हैं वो माता पिता दादा से, पुरखों से वो चले आते हैं और वो बोलते हैं। तो इसलिए इनके यहां किसी साधारण का जन्म तो होता ही नहीं। एक बन गई मेना, एक बन गई सुनैना, और एक बन गई कीर्ति। तीनों ही महान, इसमें कोई संदेह नहीं। सुनैना ने जन्म दिया जानकी को, कीर्ति ने जन्म दिया राधा को, और मीना ने जन्म दिया पार्वती को। यह सोचकर बड़ा आनंद होता है कि कहीं न कहीं भगवान महादेव के साथ जो ये संबंध की चर्चा है वो ब्रज से जाके मिल जाती। और कोई ब्रज का व्यक्ति शिव पुराण की कथा कहने बैठता हो और उसे ये मालूम पड़ जाए कि हमारी श्री राधा वो भगवान शिव की रिश्तेदारी का ही अंश है, तब तो फिर ये और भी आनंदमय बात हो जाती है। गौरव हो जाता है कि ब्रजवासी भी शंकर भगवान से खूब जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो उनका अभिषेक नित्य होता है। और हमारे ब्रज में तो कहीं भी किसी कोने में निकल जाइए, कहीं ना कहीं महादेव विराजमान दिखाई पड़ जाए। ये कौन है? ये भूतेश्वर महादेव है। ये कौन है? ये रंगेश्वर महादेव है। ये कौन है? ये गोपेश्वर महादेव। सब जगह महादेव। भगवान महादेव से पूछा कि आप यहाँ क्या करने चले आए? बोले क्या बताऊं मैं, रिश्तेदारी है ना, थोड़ी रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी। सुनैना से भक्ति हुई, सुनैना से भक्ति का जन्म हुआ। जानकी कौन है? भक्ति। राम लखन और जानकी जब बैठे हैं तो उनके लिए गोस्वामी जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। सुंदर तो लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, शोभा बहुत अच्छी है। कैसे दिखते हैं? सानुज सीय समेत प्रभु, सानुज सीय
समेत प्रभु, सानुज सिय समेत प्रभु। राजत पर्ण कुटीर, सानुज सिय समेत प्रभु, राजत पर्ण कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनु, भगत ज्ञान वैराग्य जनु, भगत ज्ञान भगत ज्ञान वैराग्य जनु, भगत ज्ञान वैराग्य जनु। सोहत धरे शरीर, सोहत धरे शरीर, सानुज सिय समेत प्रभु। लक्ष्मण यदि वैराग्य है, राम यदि ज्ञान है, तो जानकी वहां भक्ति। भगति ज्ञान वैराग्य जनो, सोहत धरे शरीर। तो भक्ति की जननी कौन होगी? भक्ति कहां से प्रकट होती है? अब यहां तो कह दिया सुनैना, सुनैना की बेटी है भक्ति। जानकी सुनैना की बेटी है, तो भक्ति सुनैना की बेटी है। सुनैना कौन? जिसके नयन सुंदर हो, नयन दिए दर्शन करने को। हमने जगत को देखा, जिधर आंख उठ गई उसको देखा, अच्छा देखा बुरा देखा, इनको देखा उनको देखा, लेकिन एक बार आंख उठाकर भगवान को नहीं देखा। तो जो भगवान को देखते हैं वही सुनयन है, और जो सुनयन है भक्ति उनकी बेटी है, सुनैना की बेटी। और मैना, इन्होंने जन्म किसको दिया? इन्होंने जन्म दिया पार्वती को। पार्वती कौन? पार्वती नाम नहीं है, पार्वती माने जो पर्वत की बेटी है, पर्वत पुत्री है, पहाड़ सी अडिग अविचल श्रद्धा स्वरूपा है, वो पार्वती। लेकिन भगवती पार्वती के लिए क्या बात आई शास्त्रों में? कौन है पार्वती? तो जैसे जानकी जी के लिए भक्ति का निर्देश किया गया, तो साक्षात भक्ति मूर्तिमती भक्ति विराजमान है, दर्शन करे तो अंतर में भक्ति का उद्रेक होता है। वैसे ही पार्वती कौन है? तो कहा पार्वती श्रद्धा स्वरूपा। अगर शिव विश्वास स्वरूप है तो पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। श्रद्धा विश्वास स्वरूप है, पार्वती श्रद्धा है। तो श्रद्धा को जन्म कौन देगा? श्रद्धा किसकी बेटी है? तो पुराणकार कहते हैं मैना की। मैना की माने मैना की। जहां मैं होगा वहां श्रद्धा नहीं हो सकती। जहां मैं ना होगा वहीं श्रद्धा होगी। जहां मैं होगा वहां श्रद्धा नहीं होगी। जहां मैं ना होगा, मैं नहीं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सब जगह उसका जलवा देखने की आंख उठती हो और सर्वत्र उसी के दर्शन करने का मन होता हो और सब में अपने इष्ट को देखता हो, उसी के अंतर में श्रद्धा का उदय हो सकता है। जहां मैं होगा वहां ईश्वर नहीं हो सकता। अहंकार में ईश्वर का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए मैना की बेटी श्रद्धा होती।
और तीसरी हैं कीर्ति सुता, कीर्ति की बेटी वृषभानुजा, लाखों गौओं के स्वामी श्री वृषभानु जी। वृषभानु जी, ब्रज में दो वृषभानुजा हैं, एक वृषभानुजा है, एक भानुजा है, और दोनों ही श्री कृष्ण प्रिया हैं। भानुजा है यमुना, सूर्य पुत्री हैं, यमराज की बहन है, और श्री राधा है वो वृषभानुजा है, वो वृषभानु की बेटी है। तो दोनों में समतुल्यता है, नाम में बड़ा साम्य है। तो वृषभानु की बेटी हुई श्री राधा। तो श्री राधा कौन है? ये प्रेममयी है, आह्लादनी शक्ति, श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति। कृष्ण प्रेम मयी राधा, कृष्ण प्रेम मयी राधा, कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, राधा प्रेम मयो हरि, कृष्ण प्रेम मयी राधा, कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि, राधा प्रेम मयो हरि, जीवन निधने नित्यम, जीवने निधने नित्यम्, जीवन निधने नित्यम, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्णौ रतिर्मम, राधा कृष्णो रते मम, राधा कृष्णौ रतिर्मम, राधा कृष्णो रते मम। कृष्ण प्रेममयी राधा। तीनों ही अयोनिजा हैं, किसी के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। न तो पार्वती किसी के गर्भ से प्रकट हुई, न सीता किसी के गर्भ से प्रकट हुई, न राधा किसी के गर्भ से प्रकट हुई। सीता का जन्म उनके नाम से जाना जा सकता है। हल का जो भाग अगला भाग होता है जिससे हल चलाया जाता है, जमीन में से मिट्टी फाड़ कर निकलता चला जाता है, उसको कहते हैं सीर। हल का जो फल होता है उसको सीर कहते हैं संस्कृत में। जनक जी हल चला रहे थे और हल का वो हिस्सा जिसमें फल लगा होता है वो किसी ठोस वस्तु से टकरा गया, खुदाई की, घड़ा निकल आया। घड़े को खोला, उसको देखा तो एक अति सुंदरी कमनीय कन्या का प्राकट्य हो गया, परम दिव्य कन्या का प्राकट्य। इसलिए सीता शब्द की व्याख्या संस्कृतकार कहते हैं सीराग्रात निर्गता, या जो सीर के यानी हल के उस फल के अग्रात निर्गता, अगले भाग से जो प्रकट हुई, सा सीता, वो सीता है। सीराग्रात निर्गता, शीर के अग्रभाग से निकली है इसलिए उनका नाम पड़ा सीता। तो अयोनिजा है, किसी माता के गर्भ में 9 माह रहने के पश्चात जन्म नहीं हुआ। अद्भुत प्राकट्य। और कीर्ति सुता श्री राधा,
इनके लिए भी वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर जल पीने गए। इनकी आदत है ना, छेड़छाड़ भी करते हैं, जल भी पीते हैं, उत्पात भी करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, गगरी फोड़ते हैं, जल पीने गए। और जन्म के बाद से हर कोई इस काले कृष्णा को काला काला बोलते थे। कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, सब मुझको काला 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 कहते। एक दिन जब जल पीने गए तो बहते हुए जल में अपनी परछाई देखी, तो परछाई में श्री कृष्ण को अपना रूप बड़ा सुंदर दिखाई दिया। बोले सब मुझको काला कहते हैं, मैं तो कितना सुंदर हूं। अपने ही रूप पर मुग्ध हो गए। आत्ममुग्ध होता है व्यक्ति। कभी कभी युवावस्था में दर्पण के समक्ष बैठता है तो अपने रूप को निहार कर स्वयं मुग्ध हो जाता है, दूसरा जब होगा तब होगा। तो श्री कृष्ण बहते हुए जल में पड़ता हुआ प्रतिबिंब देखकर एक क्षण को मुग्ध हो गए, मैं तो कितना सुंदर हूं। बस जहां ईश्वर के मन में अगर कोई संकल्प उठ जाए तो वो झूठा नहीं होता। जहां कहा कि मैं कितना सुंदर हूं, वैसे ही श्री कृष्ण में से एक अति सुंदरी कन्या का जन्म हो गया। उनके मन में यह विचार हुआ कि अगर मैं कन्या होता तो कितना सुंदर हूं मैं। अगर मैं कन्या होता तो सब मुझको अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर कहते, सब दुलार करते। मैं कलुआ हो गया तो सब मुझे काला काला कहते। तो श्री कृष्ण के अपने ही स्वरूप में से एक सुंदर अति गौरवर्णा कन्या का जन्म हुआ और वो दौड़ गई वन की ओर और श्री कृष्ण भी पीछे पीछे उसकी ओर दौड़े। लेकिन जल में बहते हुए एक कमल के पुष्प में वो कन्या समा गई और श्री कृष्ण वापस आ गए बाबा के घर में। वही कमल पर बहती हुई कन्या वृषभानु जी को मिल गई और उन्होंने उस कन्या का नाम रखा राधा। तो अयोनिजा है, किसी मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई श्री राधा। सीता का जन्म विलक्षण, राधा का जन्म विलक्षण। और जब मीना के गर्भ से संतति की उत्पत्ति की बात हुई, बड़ा भारी उत्सव मना है, विवाह हुआ है। हिमाचल के साथ विवाह में धूम मची है और वर्ष बीतते न बीतते एक संतति होनी ही थी। प्रायः लोगों को इच्छा होती है कि पहले बेटा हो जाए, लेकिन अभी कोई लक्षण या कोई चिन्ह दिखते नहीं थे। तब देवताओं ने आकर हिमाचल से कहा, हिमाचल तुम देवी का आराधन करो, आद्या शक्ति का आराधन करो, भगवान शिव को मनाओ। इतिहास प्रसिद्ध है कि देवी सती ने अपने देह का परित्याग पिता के यज्ञ में कर दिया था और वे फिर से अवतार धारण करेंगी। तो भगवान शिव को और भगवती सती का आराधन करो, देवी का आराधन करो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर में वही सती कृपा करके प्रकट होगी। बस आराधना करने पहुंच गए देवताओं के साथ हिमालय, और देवताओं ने हिमालय के सहित देवी की आराधना की। तो अष्टभुजा देवी प्रकट हो गई, परम ऐश्वर्यमयी त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा का प्राकट्य हो गया। तपस्या हुई, देवी प्रकट हुई और पूछा, बोलो क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा, मां आपसे प्रार्थना है, देव्यु में जगतामंब, देव्यु में, हे देवी उमे, हे उमा, देव्यु में जगतामंब, शिवलोक निवासिनी, देव्यु में जगतामंब। देव्यो में जगतामंब, शिवलोक निवासिनी,
त्वां नमामि महेश्वरी देव्युमे जगदामम्ब। हे जगदम्बा, हे शिवप्रिया, हे शिवलोक नित्य निवासिनी, हे माते, आपसे प्रार्थना है, आप हमारी पुकार सुने। आराधना की है, प्रार्थना की, दया करो मां, कृपा करो। मां तुम्हारी जब दया हो जाएगी, मां तुम्हारी जब दया हो जाएगी, मां तुम्हारी जब दया हो जाएगी, मां तुम्हारी, मां, हे मां, मां तुम्हारी जब दया हो जाएगी, माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी, दुर्जनों की दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी, मां, हे मां, मां तुम्हारी जब दया हो जाएगी, माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी। तुम संभालोगी न यदि मेरी दशा, तुम संभालोगे न घर मेरी दशा, तुम संभालोगी न यदि मेरी दशा, तुम संभालोगी न मेरी दशा, क्या पता, क्या पता है माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, तुम संभालोगी न यदि मेरी दशा, तुम संभालोगी न यदि मेरी दशा, क्या पता है क्या से क्या हो जाएगी, क्या पता क्या क्या से क्या हो जाएगी, माँ, हे माँ, हे माँ, माँ, माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, माँ, और तुम्हारी जब दया हो जाएगी,
की कोर का घट जाएगा क्या? क्या कृपा की कोर का घट जाएगा? क्या कृपा की कोर का घट जाएगा? क्या कृपा की कोर का घट जाएगा? हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, क्या कृपा की कोर का घट जाएगा? क्या कृपा की कोर का घट जाएगा? दूर मेरी आपदा हो जाएगी, दूर मेरी आपदा हो जाएगी। दूर मेरी आपदा हो जाएगी। दूर मेरी आपदा हो जाएगी। माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी। पद नखों पर बिंदु बरसे मृग घटा। पद नखों पर बिंदु बरसे मृग घटा पद नखों पर, हे माँ पद नखों पर, पद नखों पर बिंदु बरसे मृग घटा। पद नखों पर बिंदु बरसे घटा। तो त्रिवेणी सी छटा हो जाएगी। 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 माँ, हे माँ, हे माँ, माँ, हे माँ,
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे सर्वशक्तिपति भगवती दुर्गे, हे मां तुम कृपा करो। अष्टभुजा महादुर्गा का प्राकट्य सबके समक्ष हुआ। देवता आराधन कर रहे हैं। हिमाचल के साथ संबंध देवी का, शक्ति का स्थापित करना चाहते हैं। अगर शिव हो भी परमात्मा तो क्या, परमात्मा तो है ही, लेकिन कभी कभी मां का बेटा बाप को भी उंगली उठाकर उलाहना देता है। हे महादेव, तुम हो, शिव हो, अच्छी बात है, लेकिन मां के बिना तुम्हारा चलेगा नहीं। शिव तब तक शिव है जब तक शिव के साथ शक्ति का इकार लगा हुआ है। इकार, छोटी ई की मात्रा जब तक लगी है तब तक शिव शिव है, लेकिन जैसे ही ये छोटी ई की मात्रा निकलती है वैसे ही शिव शव हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, वो सक्रिय नहीं होता। उसकी करुणा के पीछे शक्ति ही तो है। तो हे मां, तुम सर्वशक्ति संपन्न हो, तुम कृपा करो। प्रार्थना की है देवताओं ने। भगवान महादेव के सन्मुख जाकर भी देवताओं ने प्रार्थना की, हे देव आप करुणा करें, ऐसा संयोग बने कि महाशक्ति का प्राकट्य हो और आप उसे स्वीकार करें। भगवती दुर्गा प्रसन्न वदन से बोली, हे देवताओं, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं अवश्य ही हिमाचल के घर में प्रकट होंगी। ऐसा नहीं है एक पल में ही किसी के यहाँ बेटी का जन्म हो गया हो, और दुर्गा का जन्म तो ऐसे हो भी नहीं सकता। वो तो कोई नया प्रकरण नहीं है। विवाह होना कोई नई घटना नहीं है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह होना या भगवान शिव का प्रकट होना और पार्वती का जन्म लेना, ये कोई नई घटना नहीं है। वो तो अनादि है, आदि है। वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी होगी। वो तो मां है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो श्रद्धा रूपा भगवती पार्वती के प्राकट्य की प्रार्थना है। प्रसन्न हो गई दुर्गा, कहती है बोलो क्या चाहते हो। मीना ने भी बहुत प्रार्थना की, मीना ने भी बड़ी तपस्या की। तो माता दुर्गा ने पूछा क्या चाहती हो तुम। अंतर की तो बात आप सब जानती हैं, हमारे मुख से कहलाना चाहते हैं क्या। तो ठीक है, हम आपसे मांगती हैं ये जो बेटा होने की कामना, ये तो अनादिकाल से चली आ रही। उनको विश्वास है, मीना को भी विश्वास है कि देवी तो कृपा करेगी, आएगी आएगी। लेकिन यही अकेली आ जाएंगी ऐसा नहीं, बेटा भी तो होना चाहिए घर खानदान पे। तो एक बेटा मांग लेती हो जाता, एक बेटा नहीं मांगा। पहले जो है सासें आशीर्वाद देती थी, दूधो नहाओ पूतों फलो। बहुएं पैर छूती थी और सासें के दूधो नहाओ पूतों फलो। खूब हो तुम्हारे, खूब घर खानदान पूरा, खूब बच्चे हो, खूब परिवार बढ़े, इसके घर में ज्यादा हो। कितने 17 बच्चे आज अखबार में, 17 का है। वो विदेशी महिला कहती 17 तो मेरे हो गए और अभी भी बंद नहीं करूंगी, वो तो 18, 20, 25 तक ले जाऊंगी। भारतीयों की तरह से हिंदुस्तान में जैसे होते हैं ना खूब, वैसे मैं भी करूं। भरा पूरा परिवार चाहता था ये भारतवर्ष। क्यों? श्रेष्ठ लोगों का जन्म श्रेष्ठ संस्कारों में हो, समाज अच्छा होगा, आनंदमय होगा, योग्य होगा।
मर्यादा पर चलने वाला होगा, सबको प्रसन्न करने वाला होगा। इतिहास तो दोनों तरफ का है। ज्यादा बेटों का भी इतिहास दो तरह का हमारे यहां है। एक कौरवों का इतिहास है, धृतराष्ट्र के बेटों का 100 बेटा तो उनके भी थे, और 100 पुत्र भगवान ऋषभदेव के भी थे। ये नहीं सोचना चाहिए कि ज्यादा हो जाएंगे कि बिगड़ जाएंगे। बिगड़ने वाले होंगे तो एक आदमी बिगड़ जाएगा। अगर बिगड़ने पर आएंगे, संस्कार खराब है तो बिगड़ ही जाएगा, और संस्कार ठीक है तो 100 भी हो जाएंगे तो बिगड़ेंगे नहीं। आप देखें, भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और 100 के 100 पुत्र आज्ञाकारी हुए। जो पिताजी कहेंगे वो हम करेंगे। इसलिए ऋषभदेव जी ने, भागवत का प्रसंग है, ऋषभदेव जी ने 100 पुत्रों को बुलाया तो 100 के 100 पुत्र आकर खड़े हो गए। वो बोले, पिताजी आदेश कीजिए, आप क्या आज्ञा है आपकी। ये परिपाटी है इस देश की, इस संस्कृति की परिपाटी है, जिसे हम ढो नहीं रहे हैं। एक ढोना होता है मजबूरी में। इस परिपाटी को हमने गहना बनाकर अपनी थाती के रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। आगे की पीढ़ियां इस हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ेंगी तो भले ही वो इतिहास रह जाए तो क्या, लेकिन लोग समझेंगे कि भारतीय संस्कृति की परंपरा में कैसे लोग हुए। और भगवान ऋषभदेव उपदेश क्या करते हैं? भगवान ऋषभदेव कहते हैं, बेटा नायम देहो देह भाजान लोके, ये शरीर जो तुमने धारण किया है, इस शरीर से भोग नहीं। तो पिताजी हम क्या करें? बोले, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, इस देह से तप करना चाहिए, साधन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह ही ये सब कर सकती है और दूसरा नहीं। किसी बैल को, घोड़े को, कुत्ते को भजन करते हुए देखा है आपने? किसी को देखा है आपने कि कोई जो कीर्तन कर रहा हो, बैठा हुआ कहीं सत्संग में बैठा हुआ, बोले कुत्ता तो बढ़िया है, कीर्तन बहुत अच्छा कर रहा है, वो भौं ही भौं करेगा, कौआ काव काव करेगा, कोयल कुहू कुहू करेगी, उसको एक ही बोली आती है। ये मनुष्य देह जो मिली है वो अनेक प्रकार से बोल सकता है। तो इसलिए कि भगवान ने उसको भगवत गुणगान करने का एक अवसर दिया। वाणी से बोलिए तो भगवान का नाम उच्चारित हो। तो 100 पुत्र तो ऋषभदेव के भी थे और 100 पुत्र धृतराष्ट्र के भी थे, अंधे बाबा के। और अपने बिगड़ते हुए बेटों का हमेशा समर्थन करने वाले धृतराष्ट्र का अंत क्या हुआ? उस बूढ़े धृतराष्ट्र के जीवन रहते हुए 100 के 100 पुत्र मारे गए। बाप के आगे बेटों का संहार हो गया। और वो बूढ़ा बाप, जो कोई भी बाप ये कहता है कि मेरी मृत्यु हो तो मैं अपने बच्चों के कंधों पर श्मशान तक जाऊं, ये कामना लेकर जीवन जीता है। बेटे मेरे तिलांजलि दें, दाग दें, अग्निदाह करें, बच्चों के हाथ से सब काम हो। उस बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों की अर्थी को अपने कंधों पर ढोना पड़ा। तो किसी के 100 बेटे हो जाएं तो बिगड़ भी सकते हैं, बन भी सकते हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र होते, बहुत अच्छी बात है, वैसे पुत्र हो जाएं सब बन जाएंगे। और किसी के 100 पुत्र कहीं कौरवों जैसे हो जाए तो महाभारत जैसे युद्ध का जन्म होता है, और जिसमें लाखों लाखों लोगों की आत्माहुति हो जाती है और उसका कोई परिणाम नहीं होता सिवाय इसके कि सिर धुन धुन कर व्यास देव को भी पछताना पड़ा कि मैंने अपनी कृपा से इस वंश को आगे चलाया था और आखिर ये विनष्ट हो गया। व्यास की कृपा से तो हुए ये सब। कुरुवंश व्यास की कृपा से हुआ, धृतराष्ट्र व्यास की कृपा से हुए, पांडु भाई व्यास की कृपा से हुए, विदुर व्यास की कृपा से हुए। क्यों? सिर धुनना पड़ा। इसलिए यहां मीना ने भगवान भगवती दुर्गा से प्रार्थना की
कर बैठी। उनके ध्यान में अगर ये सारा इतिहास होता तो शायद न मांगती, लेकिन ध्यान नहीं था। व्यक्ति भूल जाता है, भूलने का आदमी को स्वभाव है। समक्ष खड़ी हुई अष्टभुजा भगवती दुर्गा से प्रार्थना करती हुई मीरा ने कहा, माते अगर तुम मुझे वरदान देना चाहती हो और मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। यहां भी 100 पुत्रों के संग। और भगवती दुर्गा ने कहा, ठीक है, शतपुत्रा संभवन्तु, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। शतपुत्रा संभवन्तु भवत्या वीर्य संयुताः, तुम्हारे अंश से 100 बेटे होंगे, ये मैं वरदान देती हूं। तत्रैको बलवान मुख्यः प्रथमं संभविष्यति, जो पहला पुत्र होगा वो बड़ा बलवान होगा, शक्तिशाली होगा। तो हिमाचल के 100 पुत्र हों, ये वरदान भगवती दुर्गा ने दिया। और भगवती दुर्गा ने कहा, बेटी तो मांगी नहीं। बोले वो मांगी थोड़ी जाती है, वो तो हमेशा बिना बुलाए आती है। ये कैसी रीति है इस भारतवर्ष में? स्वार्थी है व्यक्ति, अपने लिए ही जीता है ज्यादातर, अपने वंश की सोचता है। मेरा वंश बेटा चलाएगा, बेटी तो दूसरे का वंश चलाएगी। और इस स्वार्थ की पराकाष्ठा वहां पहुंची कि आज के कलिकाल में व्यक्ति कन्याओं की भ्रूण हत्या पर उतर आया। ये जो रोग लगा, शास्त्र तो हमेशा हमेशा जीवित है, शास्त्र की वाणी हमेशा जीवित है, और उसका उपदेश हर समय में, हर काल में जीवंत है। ये न समझें कि पुराण है तो पुराना है। ये पुराण व्यक्ति की मनोवृत्तियों से और उसके व्यावहारिक जीवन से हमेशा जुड़ा रहता है। जब जब व्यक्ति शास्त्र सुनेगा तब तब उसे वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शास्त्र का चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए आप अद्भुत बात देखें, मांगा नहीं, मीना ने मांगा नहीं बेटी को, मीना तो 100 पुत्र मांगने खड़ी हो गई। लेकिन हिमाचल की इस पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा, मातेश्वरी तुम प्रसन्न हो जाओ। लेकिन ये नहीं कहा कि आप आ जाओ, यद्यपि प्रेरणा थी, मन में तो था। तो अगर कन्या को पाने की बहुत लालसा होती तो पहली प्रार्थना कन्या के लिए की जाती, पहली प्रार्थना पुत्र के लिए की गई, और देवी ने 100 पुत्र देने को कह दिया। लेकिन तब भगवती दुर्गा ने कहा, हे मैना, मैं तुमसे कहती हूं तुम्हारे 100 पुत्र तो होंगे, लेकिन मैं सुताहम, मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊंगी। यद्यपि तुमने दूसरे नंबर पर मुझे मांगा है, कोई बात नहीं, सुताहम संभविष्यामि संतुष्टा तव भक्तितः, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं, मैं तुम्हारी पुत्री होकर स्वयं जन्म लूंगी। जैसे कि भगवान ने कहा था एक बार मनु से, मनु ने जब कहा था कि चाहो तुम्हें समान सुत, तो भगवान ने कहा मेरे जैसा बेटा कहां ढूंढ के लाऊंगा। आप सरिस कह खोजऊं जाई, नृप तब तनय होव में आई। अपने जैसा मैं कहां ढूंढूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। ईश्वर स्वयं ही पुत्र बनने को तैयार है। भक्त का शक्ति स्वयं पुत्री होने को तैयार है उपासना करने वाली। इसलिए भगवती दुर्गा ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी, चिंता मत करो। और तब वो दुर्गा मां जिनकी उपासना गोपियों ने भी की थी, जिसको शक्ति की प्रार्थना करेंगे तो इच्छा की पूर्ति होगी। बाप के पास जाने में बच्चे डरते हैं,
अपने अब नहीं डरते, पहले पुरानी बात कह रहा हूं। पहले डरते थे बाप के पास जाने में, अपनी अब तो बाप के पास भी पहुंच जाते हैं और रूबरू बात करते हैं सामने। उन्हें कोई संकोच भी नहीं होता, डर भी नहीं होता, कोई क्या हम कहें कि ना कहें, कौन सी बात कहने की है नहीं कहने की है। पहले बच्चे डरते थे कि बाबूजी के पास जाएंगे और कहेंगे कैसे, तो क्या करते थे, वो माँ का पल्ला पकड़ लेते। माँ तुम बाबूजी से कह दो ना, अरे तू अपने आप कह दे ना, तो नहीं मैं नहीं कहूंगा तुम कह दो। तो माँ बहुत पक्षपाती है हमेशा बच्चों की, इसलिए माँ ही हमेशा बच्चों की बात को पिता के पास पहुंचाती रही है। तो माँ कृपा करती है तो पिता तक बात पहुंचती है। तो इस जगत में जो जगत धात्री है, जो जगत मातृ है, जो भगवती दुर्गा है, जो आद्या शक्ति है, परम पुरुष परमात्मा के पास जाने से पहले ये जीव अगर जगदम्बा के चरणों में आश्रित हो जाता है और उनसे कहता है हे माँ तुम मेरे ऊपर कृपा करना, तो निश्चित रूप से भगवान मुझ पर संतुष्ट हो जाएंगे। गोपियों को चाहिए थे कृष्ण पति के रूप में, है ना, कथा आप सुनते हैं। गोपियों को कृष्ण पति के रूप में चाहिए थे और प्रेम भी करती थी, सब बात थी। तो शंकर जी के मंदिर बनी गई। काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाइए तो पहले जगदम्बा अन्नपूर्णा का भी मंदिर पड़ता है, बोले पहले माथा वहां टेक दो तब वहां काशी विश्वनाथ के पास जाइए, पहले मां को प्रणाम करो तब वहां जाओ। ये सब जगह की रीति है। सीता जी को ब्याह करना था, मतलब जिनसे विवाह करना था, जो पसंद आ गए थे, तो सीता जी को शंकर जी की प्रार्थना करनी चाहिए थी। सीता जी ने कहा पता नहीं कह पाऊंगी कि नहीं कह पाऊंगी। और स्त्रियों के साथ कहने में जरा ज्यादा सहूलियत रहती है। हालांकि भगवान महादेव तो परम कृपालु हैं, लेकिन उनके सामने जानकी जी क्या कैसे निवेदन करें, तो जानकी जी ने कहा नहीं मैं तो गिरजा पूजन के लिए जाऊंगा। प्रमाण है सारे। और सीता जी जब गई तो वहां भी संकोच की पराकाष्ठा देखें। सीता जी गई और मां का दुर्गा का पूजन किया, देवी का पूजन किया, प्रार्थना की। तो प्रेरणा ये हुई, बताओ क्या चाहती है। तो आजकल तो बहुत एडवांस्ड है, पुराना जमाना चला गया, कहीं खो गया। अब तो साथ एकदम मुंह से कह दिया फलाने से ब्याह करना चाहती। नहीं, जानकी जी ने नहीं की। मोर मनोरथ, आप तो जानती हैं परमेश्वरी हैं, जगदीश्वरी हैं, जगत धात्री हैं, जगदम्बिका हैं। मैं आपसे क्या कहूं, मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा पुर सब ही के। आप जानती हैं, आप सब जानती हैं, और आप भी माँ है ना, जगत की माता तो है ही, लेकिन वो गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, वो भी तो आपके पुत्र हैं। आपको मातृत्व का भान है, इसलिए ममता भी आपके हृदय में है, तो आप जानते हो। प्रार्थना करने दो। जय गज बदन खड़ानन माता, जय जगज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी जगत जननी, कामिनी दूती गाता, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, विश्व
स्ववस विहारी मोर मनोरथ जानहु नीके। मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा उरपुर सबही के। बसहु सदा उरपुर सबही के। तो पार्वती जी को कहना चाहिए था, अच्छा तो तुम विवाह करना चाहती हो और उनसे करना चाहती हो। उन्होंने भी खोला नहीं, वो भी छिपा ले गई। भाई जब उन्होंने कह दिया कि आप सब जानती हैं, अंतर की बात जानती हैं, मन की बात जानती हैं, तो कहना चाहिए था समझ गई, राम से ब्याह करना चाहती हो, अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप शब्द देखें, पार्वती तत्काल मुस्कुरा दी। और भवानी ने क्या किया? तुमने कहा कि मोर मनोरथ जानहु नीके, तुम्हारे मन के मनोरथ को मैं जानती हूं, तो ठीक है ठीक है ठीक। मन जाहि राचु मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, सदेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय, सहित हिय हर्षित चली। भांति गौर आशीष सुनसी, सहित हिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुने पुने, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तो जानी गौरी अनुकूल अनुकूल, जानी गौरी अनुकूल। सियहिय हर्ष न जात कहीं, जानी गौर अनुकूल। सियहि हरस न जात कहीं। मंजुल मंगल मूल, मंजुल मंगल मूल। वाम अंग फरकन लगे, वाम अंग फरकन लगे। तो कोई देवी से पति मांगता है, कोई देवी से भगवान की करुणा मांगता है, कोई देवी से ऐश्वर्य मांगता है, कोई कहते हैं त्रिपुर सुंदरी का आराधन करोगे तो बहुत सारा धन हो जाएगा। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार गोपिकाओं ने जब आराधन किया तो वहां देवी से कृष्ण को मांग लिया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। हे महामाये, हे कात्यायनी, हे देवी दुर्गे, तुम महायोगिनी हो। हे अधीश्वरी, योगिन्यधीश्वरी, क्या चाहते हो? गोपिकाओं ने कहा बस एक ही बात चाहती हैं, नंद गोप सुतम देवी। नंद बाबा का जो लाला है ना, वो हमारा पति हो जाए। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद बाबा का लाल हमारे पति हो जाए, हम आपसे ये चाहती हैं।
और तब भगवती कात्यायनी ने प्रसन्न होकर के गोपियों को वही आशीर्वाद दिया। तो यहां भी भगवती दुर्गा ने कहा, आज तुमने मुझे मांगा है, मैं तुम्हारी पुत्री होकर प्रकट हो जाऊंगी मीना, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। अच्छा हुआ भगवती दुर्गा का अवतार पार्वती के रूप में हुआ, ये युग की आवश्यकता थी। पिछली भूल के सुधार के लिए पार्वती का जन्म जरूरी था। सती के रूप में इन्हीं भगवती ने जो लीला की थी, राम कथा पर अरुचि की, तो अब उसका सुधार कैसे हो? उस समय तो ये कह दिया, देखो राम कथा पर अरुचि हो जाएगी तो उसका परिणाम ये होगा कि शायद शरीर भी छोड़ देना पड़े। उतनी लीला प्रकरण उदाह समाप्त हो गया। लेकिन अब उसका सुधार कैसे हो? बोले एक जन्म में यदि चूक हो जाए कोई बात नहीं, दूसरे जन्म में उसको सुधार लो। तो पार्वती के अवतार की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं थी कि हिमाचल को एक पुत्री की जरूरत थी या मीना को एक पुत्री की जरूरत थी, एक देवी के प्राकट्य की आवश्यकता थी, मेरे गर्भ से एक कन्या का जन्म हो इसलिए। ऐसा ही नहीं, ऐसा भी था कि राम कथा को प्रकट करने वाली एक श्रेष्ठ श्रद्धावती कन्या की जरूरत थी, जिज्ञासु की जरूरत थी। इसलिए श्रद्धा रूपा पार्वती। आप आगे प्रसंग में सुनते हैं कि जब भगवान शंकर बैठे थे और शादी भी हो गई थी, विवाह हो गए थे। फ्लैशबैक की बात बता रहा हूं, आप ये मत समझिएगा अभी शादी हुई नहीं है, न पार्वती जी की हुई है और न इनके कन्या भी हुई है। अभी कैसे हो जाएगी? होगी, लेकिन फ्लैशबैक में चलती ना स्टोरी, वैसी स्टोरी चल रही है फ्लैशबैक में, आगे पीछे की मिलान करते हुए। तो भगवान शंकर के विवाह के पश्चात शिव जब कैलाश पर बैठे तो भूमिका क्या थी? बस इस भूमिका के लिए जन्म हुआ है देवी का। भूमिका यह थी कि बहुत से लोग विवाह के पश्चात भोगों की ओर प्रवृत्त होते हैं, विवाह के पश्चात भोग की ओर जाते हैं, लेकिन भगवती पार्वती योग की ओर गई और विवाह के पश्चात प्रायः पत्नी 1-2 साल तो जब से पति पत्नी की मांग बढ़ता है तब से पत्नी की मांग बढ़ जाती और फिर वो मांग शुरू हो जाती है, मुझे ये चीज़ ला दो, मुझे वो चीज़ ला दो, मुझे वहाँ घुमा दो, वहाँ मुझे यहाँ ले जाओ, और उसके पास वो गहना मैं देख के आऊँ वही डिज़ाइन होना चाहिए, दूसरा नहीं। मांग बढ़ गई ना, तो मांग भरने पर मांग बढ़ती है और पत्नी पति को यही कहती रहती है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। और पति अगर सक्षम होता है तो मांग पूरी भी करता है, क्यों नहीं करेगा? वरना तो प्रेमचंद का उपन्यास बन जाएगा, वो बेचारा चंद्रहार कहाँ से ला के दे, मांग के लाएगा तो वो चुरा के लाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा गरीब? तो मांग बढ़ जाती। लेकिन पार्वती के चरित्र की जो विशिष्टता है वो क्या है कि विवाह के पश्चात पति के समक्ष भोगों की याचना करने वाली स्त्री का चरित्र नहीं है। जो पार्वती के प्राकट्य में जो कारण है, जो आवश्यकता है, और समाज को जैसे चरित्र की आवश्यकता है, सती के रूप में भगवती दुर्गा ने एक वो चरित्र उत्पन्न किया जहां अपने पति के गौरवमय स्वरूप को सोचकर अहंकार से भरी हुई सती अपने पति की वचनों की उपेक्षा करती है और भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर भी वो उन दर्शन को आत्मसात नहीं कर पाती, विश्वास भी नहीं कर पाती। तो एक वो चरित्र है। लेकिन अब पार्वती के रूप में उनके प्राकट्य की आवश्यकता इसलिए बन जाती है कि पार्वती के रूप में जब वो प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान शिव से भोग की याचना नहीं की। हालांकि यहां कोई कमी नहीं, परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य है, आनंदमय है, और पिता का घर है तो वहां पार्वती जी भगवान शंकर के पास पहुंची, भगवान शिव के समक्ष जा बैठी, प्रणाम किया, भगवान शिव ने आसन दिया अपने वाम भाग में। जब सती ने अपराध किया था भगवान राम के प्रति तो सामने आसन दिया था,
शंकर जी से पूछा कि आपने ये क्या किया, आपने अपनी अर्धांगिनी को सामने आसन दिया, भाई वामांग में शोभा होती है पत्नी की, आप सामने दे रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा ये पत्नी रही कहाँ, अब तो ये माताजी हो गई, क्योंकि सीता का रूप लिया और भगवती जानकी तो भाई मातृवत हो गई ना। जो भारतीय सिद्धांत है, जो हमारे शास्त्र, क्या शास्त्र का सिद्धांत है, परदारा को मातृवत देखो, मातृवत सर्वभूतेश, ये दृष्टि रखो, यहां सामने बैठ जाइए। लेकिन अब पार्वती के रूप में आई तो अब संकोच में थी कि सामने बैठूं या बराबर बैठूं। भगवान शंकर ने कहा कहने वाली तो है नहीं है कि मैं यहाँ बैठ जाऊं या जहाँ बैठ जाऊं, अपने आप बैठना भी मर्यादा के प्रतिकूल है। लोग प्राय किसी के यहाँ जाते हैं तो हमारी मर्यादा तो ये कहती है कि बिना पूछे किसी के घर में कहीं भी किसी भी जगह नहीं बैठ जाना चाहिए। अच्छा बिस्तर पर बिछा हुआ है और बिस्तर पर जाके चढ़ के बैठ गए, वो जो जिसका घर है वो अपने आप कहेगा आइए आइए यहाँ बैठिए, जब वो संकेत करेगा तो वहां बैठिए। आप अपनी मर्जी से उसके घर में आए हैं तो मर्जी से मत बैठिए। और किसी बड़े के सामने आप आते हैं तो ये अपेक्षा मत कीजिए कि उनके बराबरी से जाके आप बैठ जाए। आप कोशिश कीजिए कि नीचे झुक के चरणों में बैठ जाइए, झुक के बैठिए। जब वो बड़ा कहेगा नहीं नहीं आप यहाँ बैठिए, तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती तो ये कहने वाली नहीं है कि मैं कहाँ बैठूं, पूछ कर भी बैठने वाली नहीं है। अच्छा ये होगा मैं पहले ही इनको ऑफर कर दूं, भाई सीट ऑफर कर दी जाए तो ठीक है, वो सही जगह बैठ जाएंगी। तो भगवान शंकर ने तत्काल वाम भाग, आगे नहीं बिठाया, वाम भाग आसन हर दीना, पूरा अधिकार दे दिया, आई आई। तो अब पार्वती जी की भूमिका क्या शुरू हुई? श्रद्धा की भूमिका शुरू होती है तो कथा शुरू होती है। जो कथा आप सुन रहे हैं, जो कथा हम कह रहे हैं, इस कथा के कहने और सुनने में श्रद्धा एक कॉमन फैक्टर है। सुनने वाले श्रोता में भी चाहिए, कहने वाले वक्ता में भी चाहिए। जब वक्ता और श्रोता के बीच में श्रद्धा होगी तो कथा की सिद्धि होगी और कथा का प्रभाव होगा। लेकिन कहने और सुनने वाले में से किसी एक में भी श्रद्धा का अभाव होगा तो फिर कथा की पूर्णता नहीं होगी। तो इसलिए श्रद्धा स्वरूपा भगवती पार्वती जब भगवान शंकर के सामने बैठी तो वहां पर टिप्पणी की है। कोई भी बात लिखी जाती है, जो चीज थोड़ा चूक जाते हैं या ध्यान आकर्षण करने के लिए फुट नोट होता है, बाद टिप्पणी नीचे कि भाई वो फलानी जगह ये चीज होनी थी तो वो नीचे, तो फुट नोट है। क्या है? कथा जो सकल, नहीं कहा मुझे गहना ला दीजिए, नहीं कहा मुझे घुमा लाइए, ये नहीं कहा। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो ये भूमिका है पार्वती की, ये भूमिका है श्रद्धा की। आप मुझे कथा सुनाइए, राम कथा। तो भगवती दुर्गा जो आश्वासन दे रही हैं कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाऊंगी, तो किसी लौकिक माता के मन में किसी संतान की उत्पत्ति के भाव की चर्चा नहीं है कि बेटी है, हमारी बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।
भगवती आप हमारे यहां जन्म लें। और 100 पुत्रों की कामना, जिसमें से बड़ा पुत्र तो परम शक्तिशाली था, जिस माता ने खुद कहा है बड़ा बेटा बड़ा बलवान होगा, शक्तिमान होगा। तो 100 बेटे जब हुए, मीना के गर्भ से 100 पुत्र जब हुए, तो सबसे बड़ा बेटा उसका नाम था मेनाक। सबसे बड़ा बेटा उसका नाम था मेनाक। और कहते हैं कि पहले पर्वतों के पंख होते थे, ये उड़ उड़ के चले जाते थे, कहीं भी उड़ के बैठ गए। जैसे रेगिस्तान में आप देखते हैं पूरा का पूरा ढेर उठा और कहीं का कहीं बैठ गया। तो आज जहां देखा था वहां दिखता ही नहीं, वहां खाली जगह है, दूसरी जगह दिखाई पड़ गया। वैसे ही पर्वत पहले उड़ते थे, लेकिन फिर इस परेशानी को ठीक करने के लिए फिर पंख काट दिए गए, तो स्थिर हो गए, एक जगह बैठ गए, तो उड़ना बंद हो गए। तो मेनाक भी इनमें से एक था, तो इसको डाल दिया समुद्र में, पड़ा रहा। मेनाक ने कहा मुझे क्यों अलग कर दिया, कहाँ ये समुद्र है, कहाँ हिमालय है, मुझे यहां डाल दिया। और डाला भी कहाँ, राक्षसों के पास। कहां पर, लंका के पास। और हनुमान जी जा रहे थे, हनुमान जी चले जा रहे थे। और हनुमान जी हैं भगवान शंकर के अवतार। आगे शंकर जी के जो अवतारों का वर्णन होगा तो आप उनमें सुनेंगे कि हनुमान जी भी भगवान शंकर के ही एकादश रुद्रावतार हैं। तो हनुमान जी जा रहे थे, देवताओं ने का मौका है, आज मौका है। क्या मौका है? मैना कौन है शंकर जी का? बड़ा अच्छा मधुर संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। ये पर्वत, ये हिमाचल है ससुराल शंकर जी की, और पार्वती है प्रिया शंकर जी की। और पार्वती के जो भाई हैं वो शंकर जी के कौन हुए? अजी साले साहब बड़े प्रिय होते हैं, उनका संबंध बड़ा मधुर होता है। और अगर जीजा जी की सेवा करने का मौका मिल जाए तो क्या ही कहना, तो वो सेवा करते हैं। तो शायद भगवान शंकर की सेवा ये मैनाक नहीं कर पाया था, और बेचारा समुद्र में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। देवताओं ने कहा जीजा जी की सेवा करने का मौका है, देखो उड़े चले जा रहे हैं, वो हनुमान जी का अवतार हुआ है उनका, भगवान शंकर का, चले जाओ। तब जो है समुद्र ने स्वयं कहा, बहुत दिन से तुम मेरे बीच में बैठे हुए हो, आज मैं तुम्हारा काम करता हूं और तुम रामकाज करने वाले का काम करो। जल निधि रघुपति, जल निधि रघुपति दूत विचार, जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि रघुपति दूत विचारी। तै मैनाक होहि श्रमहारी, ते मैनाक होई श्रमहारी। तो अगर साले जी बार बार कहते हो जीजा जी कुछ बताइए ना, जीजा जी मैं आपकी सेवा कर दूं ना, जीजा जी आप आराम से बैठिए मैं आपको पंखा कर देता हूं, तो जीजा जी जरा गंभीर होते हैं, बोले अरे बेचारा थक जाएगा, बहुत दिनों से वैसे ही पानी में पड़ा पड़ा ठिठुर रहा था, और अब ये क्या सेवा करेगा। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। हनुमान ते ही परसा, स्पर्श किया, हनुमान ते ही परस कर पुनि कीन प्रणाम। अरे साले को प्रणाम कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा जी प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने जो सेवा की बात कही है इसलिए कही है क्योंकि मैं राम काज के लिए निकला हूं, और राम काज के निकले हुए की सेवा में जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है वो वंदनीय हो जाता है, पूज्य हो जाता है। हनुमान ते ही परस कर पुनि कीन प्रणाम,
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो वहां मैनाक का हनुमान जी से मिलन हुआ है। तो सबसे बड़ा बेटा है मैनाक, और बाकी 99 और भी भाई थे। ये सब पर्वत पुत्र थे, हिमालय के पुत्र थे, और हिमालय ने इतने बड़े परिवार को पाकर प्रसन्नता व्यक्त की। काल बीता है, समय बीता है, और बीतते हुए समय के साथ ऋतु बदली, तिथि बदली, दिन और रात बदले, और वो मंगल दिवस आया जिसकी प्रतीक्षा हिमाचल के परिवार को कब से थी। बहुत सुंदर अवसर था। वसंत ऋतु थी, चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था, 9वीं तिथि थी। अब दोनों मिल खाती हैं। राम जी के जन्म का भी वही अवसर है, और भगवती पार्वती के जन्म का भी वही दिन है। इसीलिए नवदुर्गा का व्रत चैत्र मास में किया जाता है। उधर रामनवमी मनाई जाती है, और उधर नवरात्रे देवी दुर्गा के रखे जाते हैं। तो इसके पीछे कारण यही है कि दुर्गा का जन्म नवमी के दिन हुआ, और उसी नवमी के दिन भगवान श्री राम का अवतार हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, रात्रि हो रही थी, अर्धरात्रि का समय था, और इसी अवसर पर शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हुए भगवती अष्टभुजा का स्वरूप लिए हुए मैना के उस गर्भगृह में, मैना के उस एकांत कक्ष में प्रकट हो गई। बोलिए भगवती भवानी की। हिमशैल सुता है जाई, हिमशैल सुता है जाई, बधाई है बधाई, हिमशैल सुता है जाई, बधाई है बधाई। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए भगवती मातेश्वरी की। हिमशैल सुता है जाई, बधाई है बधाई, हिमशैल सुता है जाई, बधाई है बधाई। बधाई है बधाई, बधाई है बधाई, बधाई है बधाई, बधाई है बधाई। हिमशैल सुता है जाई, बधाई है बधाई, हिमशैल सुता है जाई, बधाई है बधाई। जय हो। देवी मैना है हर्षाई, बधाई है बधाई, देवी मैना है हर्षाई, बधाई है बधाई। देवी मैना है हर्षाई, बधाई है बधाई, देवी मैना है हर्षाई, बधाई है बधाई। हिमराज सुता है जाई, बधाई है बधाई, हिमराज सुता है जाई, बधाई है बधाई।
सुता है जाई, बधाई है बधाई। झूला झूले झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखिया झूला झूले शैल कुमारी, झुलाए सखिया झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखिया झूले शैल कुमारी, झुलावे सखिया झूलावे सखिया, हाँ झूलावे सखिया, झुलावे सखिया, हाँ झुलावे सखिया झूलावे सखिया, झूलावे सखिया, झुलाए सखिया, झुलावे सखिया झूला झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखिया झूला झूले शैल कुमारी, झुलावे सखिया। जय हो। हरी चरी की अंगिया सो है, सो है, सो है, हरी चरी की अंगिया सो है, हरी चरी की सारी, हरी जरी की अंगिया सो, हरी जरी की सारी, हरी चरी की अंगिया सो है, हरी चरी की सारी, हरी जरी की अंगिया सो, हरी जड़ी की साड़ी, हरे वृक्ष पर लगे हिंडोरा, हरी लता फुलवारी, हरे वृक्ष पे लगे हिडोर, हरी लता फुलवारी। झूला झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखिया झूला झूले शैल कुमारी, झुलावे सखिया झूलावे सखिया, हाँ झूलावे सखिया झुलावे सखिया, हाँ झुलावे सखिया झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखिया झूला झूले शैल कुमारी, झुलावे सखिया। पिता हिमाचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी, 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 परम पुनीता त्रिपुर सुंदरी, परम पुनीता त्रिपुर सुंदरी, शोभा जगते न्यारी, पुनीता त्रिपुर सुंदरी,
हाँ झुलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। अंग अंग छब रोम रोम पर कोटि काम छबे बारी। अंग अंग पर कोटि पर कोटि काम छवि बारी। अंग अंग छब रोम रोम पर कोप कोम कविदारी। अंग अंग छवि रोम रोम पर कोटि काम छवि बारी। अंग अंग पर रोम रोम पर अंग अंग पर रोम रोम पर कोटि काम रतिवारी। अंग अंग छवि रोम रोम कोटि काम रति बारी। चरण कमल पर दास नेह निधि नारायण बलिहारी। चरण कमल बरदास नेह निज नारायण बलिहारी। चरण कमल पर दास नेह निधि नारायण बलिहारी। चरण कमल बरदास नेह निज नारायण बलिहारी। झूला 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 झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। झुलावे सखिया हाँ झुलावे सखिया। झुलावे सखिया हाँ झुलावे सखिया। झुलावे सखिया झुलावे सखिया। झुलावे सखिया झुलावे सखिया। झूला झूले झूला झूले 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 झूला झूले शैल कुमारी। झुलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। बोलिए जगदम्बा मात की जय भगवती पार्वती की जय। जय जय श्री शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव प्रिया भगवती पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ है। इसके साथ ही आज के इस सत्र का विराम देते हैं। आरती होगी, उसके पश्चात पुष्पांजलि के बाद ही आप पधारेंगे। हमारी प्रार्थना है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव।
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सो है। स्वामी दस भुज ते सो है। त्रैगुण रूप निरखता त्रैगुण रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला रुंडमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। पीतांबर श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग के संहरता। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ओम ध्ये प्रणवाक्षर ओम मध्ये ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणात्मक की आरती जो कोई गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे
सांब सदा शिवाय नमः। बोलो श्री मंगलेश्वर महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। झूला झूले शैल कुमारी, झूला वे सखिया, झूला झूले शैल हरी झुलाए सखिया, झूला झूले शैल कुमारी, झूला वे सखिया। झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया, झूलावे सखिया, हाँ झूलावे सखिया, झुलावे सखिया, हाँ झुलावे सखिया, झूलावे सखिया, झूलावे सखिया, झुलाए सखिया, झुलावे सखिया, झूला झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। जय हो। हरी चरी की अंगिया सो है, सो है, सो है। हरी चरी की अंगिया सो है, हरी चरी की सारी, हरी जरी की अंगिया सो, हरी जरी की सारी, हरी चरी की अंगिया सो है, हरी चरी की सारी। हरी जरी की अंगिया सो, हरी जड़ी की साड़ी। हरे वृक्ष पर लगे हिंडोरा, हरी लता फुलवारी, हरे वृक्ष पे लगे हिडोर, हरी लता फुलवारी। झूला झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया, झूलावे सखिया, हाँ झूलावे सखिया। झुलावे सखिया, हाँ झुलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखिया। झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया। पिता हिमाचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी, पिता हिमाचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी। पिता हिमाचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी। पिता हिमाचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी। परम पुनीता
कुमारी झुलावे सखी